हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तब उसकी गति कैसे होती है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने बताया है कि जब आवेशित कण समांतर गति करता है, जब आवेशित कण लंबवत गति करता है तो उसकी गति कैसे होती है। तो आपने देखा था जब समांतर गति करता है तो उसमें कोई बल कार्य नहीं करता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है जब समांतर प्रवेश करता है। लेकिन जब लंबवत प्रवेश करता है, जब लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है कि जब भाई उसकी गति कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसकी गति कैसे होती है, वृत्ताकार गति होती है। ठीक है। और अब बात हुई कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तो चलिए देखते हैं कि तिरछा प्रवेश करेगा तो उसकी गति कैसे होती है। जब तिरछा प्रवेश कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए पूरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है, तो उसमें जब ये कण गति कर रहा है तो उसकी गति कैसी है, एक कुंडली नुमा गति है। कैसी गति? एकदम कुंडली के रूप में, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो एक कुंडली नुमा गति है इसकी। तो आपने 11 में परवलय वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई कण, जब आवेशित कण क्या था, आवेशित कण स्वतंत्र गति करता है तो परवलय की आकृति देता है। तो क्या किया था हमने कि u sin थीटा और v cos थीटा को समांतर और लंबवत घटकों में हमने क्या कर दिया था, वियोजित कर दिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब आवेशित कण तिरछी गति करता है तो हम उसको क्या करेंगे, लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, जब कण क्या बोल रहा है कि जब कण तिरछा प्रवेश करता है तो एक हमने अच्छे लिया, क्या कर, इसमें ये जो कण है v, वो क्या करता है, तिरछा प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो इसके बीच में कोण बनेगा वो थीटा, और जब हम इनको लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब क्या होगा भाई कि इधर से ये v cos थीटा क्या समांतर गति कर रहा है, ऐसी गति कर रहा है, और v sin थीटा क्या होगा, लंबवत गति कर रहा है। तो यहाँ पे ये लंबवत गति और ये समांतर गति। तो आप देख सकते हैं समांतर का जो सिंबल होता है v समांतर, v इज इक्वल टू v cos थीटा, लंबवत गति के लिए v लंबवत इज इक्वल टू साइन थीटा। ये लंबवत और समांतर घटकों के आप सिंबल अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, समझ लेना, ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि पूरी डेरिवेशन में हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। तो अब बात करें कि समांतर घटक, जो कण है वो समांतर घटक को रेखीय पथ पर और जो लंबवत घटक है उसको वृत्तीय पथ पर प्रवेश करवाने की क्या करता है, कोशिश करता है, विवश करता है उसको। तो चलिए देखते हैं कैसे विवश करता है। तो ये बात हुई जब आवेशित कण को घटकों में वियोजित करने पर। तो क्या होगा, आवेशित कण जो जब समांतर होगा v cos थीटा के पद में तो रेखीय पथ पर गति करेगा, और जब लंबवत होगा तो वृत्तीय पथ पर प्रवेश करवाने पर विवश करता है कौन, आवेशित कण। तो वृत्तीय पथ के कारण जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू एम वी लंबवत इज इक्वल टू मतलब अपॉन क्यू बी। तो लंबवत आप देख रहे हैं, लंबवत का ये सिंबल है v लंबवत अपॉन क्यू बी। तो अब लंबवत का मान क्या है, v लंबवत इज इक्वल टू क्या, v साइन थीटा। तो इसको चलिए तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये किसके कारण आया, लंबवत के कारण आया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम इसका आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमने जब आपका कण क्या कर रहा था, लंबवत गति कर रहा था, उसके लिए फॉर्मूला निकल के आया था। तो क्या होगा कि जब कण द्वारा वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके पथ की पिच बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो जब कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसकी तय की गई दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पथ की पिच। तो अब हम चलिए देखते हैं, पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबवत पिच या वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी। तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v समांतर इंटू टी आवर्तकाल। तो v समांतर का मान क्या दिया हुआ है, v cos थीटा। तो v समांतर की जगह हम क्या रखेंगे, v cos थीटा इंटू टी का मान क्या निकल के आया, टी का मान निकल के आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसको रख पुट कर लेते हैं। तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा करा लेंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो पथ की
पिच इज इक्वल टू क्या आ गया, वी कॉस थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये पथ की पिच का आपका निकल के आ गया फॉर्मूला। जब अगर न्यूमेरिकल में पूछता है क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं पथ की पिच। तो हमने क्या किया कि जब कण तिरछा प्रवेश कर रहा था तो उसको लंबवत और समांतर घटकों में तोड़ लिया और त्रिज्या निकाल ली, आवर्तकाल निकाल लिया, फिर पथ की पिच निकाल के समांतर घटक से पथ की पिच का फॉर्मूला निकाल लिया। तो आई होप आपको जब कण तिरछा प्रवेश करता है उसका डेरिवेशन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।